नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट? फैक्टरिंग. क्या बेटा? फैक्टरिंग. सो व्हाट इज फैक्टरिंग? फैक्टरिंग इज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग. Remember it. Factoring is what? It's a method of financing in which a company sell its debtors at a discount to a financial institution. Right? Companies sell its debtors at a discount to a financial institution. ठीक है? अभी कंपनी क्या करता है? एक एजेंट को अपॉइंट करेगा. बराबर है. अभी देखो, आजकल तो कंपनी के पास वैसे इतना प्रेशर होता है कंपनी के ऊपर. देखो, क्रेडिट सेल्स तो नॉर्मल है, बट आपने क्रेडिट सेल कर दिया, कलेक्शन भी तो होना चाहिए. बराबर है. अब कलेक्शन के लिए क्या आप पीछे भागते रहोगे उनके? नहीं ना, उतना टाइम आपके पास है नहीं, उतना टाइम कंपनी के पास थोड़ी है यार. तो कंपनी क्या करता है? एक एजेंट अपॉइंट करता है. क्या? कंपनी अपॉइंट्स एन एजेंट. उस एजेंट को बोलते हैं हम लोग फैक्टर. कंपनी एक एजेंट अपॉइंट करेगा, बोलेगा अरे एजेंट भैया, हमारे डेटर्स का आप कलेक्शन कर लो और कलेक्शन करके हमको पैसा दे दो. समझे? मालूम पड़ा? कंपनी क्या करेगा? एक एजेंट अपॉइंट करेगा, क्योंकि कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है यार कि वो अपना बिजनेस देखे कि खाली पैसा कलेक्ट करते बैठे. समझा कि नहीं? तो क्या करता है कंपनी? कंपनी एक एजेंट अपॉइंट करेगा, जिसको कंपनी क्या करेगा? कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा कि भाई आप कलेक्शन करो. ठीक है? आप कलेक्शन करके पैसा वसूल करके हमको दो. ठीक है? मालूम पड़ा कि नहीं? तो बेटा एक तरह से फैक्टर कौन है? फैक्टर इज एन एजेंट हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ड्यूज फ्रॉम डेटर्स. अब वो क्या फ्री में करेगा क्या? भाई उसको भी उसका फीस चाहिए, कमीशन चाहिए, जो भी है वो लेगा ही ना बेटा, अपना चार्जेस तो लेगा. बराबर है कि नहीं? मालूम पड़ा? वो जो फैक्टर है वो अपना चार्जेस लेगा ही, जो भी उसको फीस कमीशन वो लेना ही है. ठीक है? तो सोचो कंपनी का कितना बर्डन दूर हो गया. बराबर है. उसको कलेक्शन करने का टेंशन नहीं. बराबर है. वो अपने बिजनेस पे ध्यान देके कलेक्शन पे ध्यान दे, तो वो कंपनी अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस पे कर सकता है. किस पे कर सकता है? अपने बिजनेस पे. राइट? कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने किसको दे दिया? फैक्टर को. कि भाई फैक्टर भाई आप पैसा कलेक्ट करो, जितने हमारे डेटर्स है उनसे आप वसूली करो, पैसा कलेक्ट करके फिर हमको दे देना, हम आपको इतना फीस कमीशन जो भी है आपका चार्जेस है वो दे देंगे. ठीक है? अभी समझो हमारे 100 करोड़ के डेटर्स थे. कितने? 100 CR. 100 CR मीन 100 करोड़ के अपने डेटर्स है कंपनी के. ठीक है? समझो धीरज कंपनी लिमिटेड है. धीरज कंपनी लिमिटेड के डेटर्स है कितने? 100 CR के, 100 करोड़ के. अब धीरज के पास उतना टाइम थोड़ी है यार कि वो कलेक्शन करने बैठे, फोन करते रहे, भाई यार कभी दे रहा पैसा यार, क्या यार तेरा 50 करोड़ रुपए बाकी है, देना यार, कब से अटका रहा है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना क्या कर रहा है. ठीक है? तो अभी उतना टाइम नहीं है धीरज के पास कि सबको फोन करते बैठे यार कस्टमर लोग को, अरे क्या यार 2 महीना हो गया यार पैसा दिया नहीं अभी तक यार, क्या बस क्या, उतना टाइम थोड़ी है. तो क्या करेगा वो? अब वो अपने बिजनेस पे ध्यान दे, अपना बिजनेस मैनेज करे कि फोन करते बैठे सबको. ठीक है? तो क्या करेगा बेटा? वो एक एजेंट अपॉइंट करता है. दैट एजेंट इज नोन एज व्हाट बेटा? फैक्टर. वो एक फैक्टर को अपॉइंट करेगा. फैक्टर अपॉइंट करेगा जो कि पूरा कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. वो भागेगा, फिर वो लेगा, वो वसूली भाई. बराबर है. वसूली भाई को अपॉइंट कर दिया, वो अपना पैसा वसूल करेगा और फिर धीरज धीरज लिमिटेड को दे देगा. तो 100 करोड़ में से समझो उसने धीरज धीरज ने क्या किया? धीरज कंपनी लिमिटेड ने 100 करोड़ का अपना डेटर्स क्या करे? डेटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दिया? फैक्टर को. कि भाई ये 100 करोड़ से इतना हमारा रिकवरी करना है. अब वो करेगा, फैक्टर वसूली करेगा. अब फैक्टर ने वसूली कर लिया पूरा 100 करोड़, समझो कर लिया पूरा 100 करोड़ की रिकवरी कर ली, मतलब पूरा वसूली कर लिया, कलेक्शन कर लिया 100 करोड़ का. तब फैक्टर क्या करेगा? फैक्टर बोलेगा भाई देखो मैंने 100 करोड़ का तो पूरा कलेक्शन कर लिया है. ठीक है? मैं आपको लेकिन 90 करोड़ ही दूंगा. भाई 10 करोड़ मेरा कमीशन हो गया, मेरा फीस, मेरा चार्जेस जो भी है. ठीक है? नॉर्मल सी बात है ना, फैक्टर मेहनत कर रहा है तो उसको फीस चार्जेस कमीशन जो भी है उसका मिलना चाहिए, हक क्या वो. ठीक है? तो 100 करोड़ में से क्या हुआ बेटा? 10 करोड़ फैक्टर्स ने निकाल लिया, बचा 90 करोड़. वो क्या किया? उसको कंपनी को दे दिया, धीरज कंपनी. धीरज भी खुश. बराबर है. धीरज लिमिटेड भी खुश. चलो भाई अपना, मैं अपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस करते रहा इस टाइम पे, कलेक्शन में मेरा इतना टेंशन नहीं था, मतलब मेरा पूरा दिमाग कलेक्शन में नहीं गया, मैं अपने बिजनेस को फोकस करते रहा, मेरा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, एवरीथिंग. नहीं तो क्या करता वो? खाली साल भर तो कलेक्शन ही करते बैठता, बिजनेस खाक मैनेज करता, कलेक्शन में ही पूरा टाइम जाता उसको, तो बिजनेस कैसे संभालता? समझा कि नहीं? मालूम पड़ा? फोन ही करते बैठता दिन भर. मालूम पड़ा?
दिन भर कॉल ही लगाते बैठता, पैसा एक भी नहीं आता, राइट? सो दिस इज व्हाट, दैट इज व्हाट क्या होता है बेटा, वही है आपका फैक्टरिंग। फैक्टर से ही फैक्टरिंग बनता है। और आजकल तो फैक्टर क्या करते हैं बेटा, आपको फाइनेंस भी करते हैं, फैक्टर भी आपको फाइनेंस करते हैं, ठीक है? मालूम पड़ा? समझो आपका 100 करोड़ रुपीज का डेटर्स है, धीरज कंपनी का 100 करोड़ रुपीज का डेटर्स है, ठीक है? अब धीरज क्या बोलेगा फैक्टर को, फैक्टर मेरे 100 करोड़ के डेटर्स है, इसका आपको वसूली करना है या आपको कलेक्शन करना है। तो फैक्टर बोलेगा ठीक है कलेक्ट करूंगा मैं। अब धीरज क्या बोलेगा, यार लेकिन मेरे को है ना बरोबर है 80 करोड़ का जरूरत है यार, बहुत जरूरी है, अभी बिजनेस करना है, वर्किंग कैपिटल भी नहीं है, बराबर है, तो मुझे 80 करोड़ चाहिए मेरे को। तो फैक्टर क्या बोलेगा, क्या टेंशन ले, तो मैं है ना, मैं हूं ना, ठीक है? 80 करोड़ चाहिए ना, ले लो 80 करोड़, 20% का इंटरेस्ट रेट लगेगा बस, ज्यादा नहीं, समझा? तो फिर धीरज क्या बोलेगा, अरे ठीक है भाई ले लेना यार, ठीक है? तो आजकल तो फैक्टर लोग फाइनेंस भी करते हैं, ठीक है? तो क्या किया धीरज ने, अपना डेटर सेल कर दिया, डेटर दे दिया उसको, किसको, फैक्टर को, और फैक्टर से एडवांस भी ले लिया, फैक्टर से एडवांस पैसा ले लिया, एक तरह से लोन ले लिया, ठीक है? तो फैक्टर ने दिया उसको एडवांस दे दिया, 80 करोड़ का एडवांस दे दिया। अब फैक्टर को देखो और क्या कमाई हो रही है अभी फैक्टर को, एक तो फैक्टर कलेक्शन का चार्जेस लेगा, जो भी कमीशन फीस है वो लेगा, प्लस फैक्टर ने आपको लोन दिया, एडवांस दिया, धीरज को लोन दिया, तो फैक्टर को और क्या बिजनेस इनकम मिल रहा है फैक्टर के लिए, फैक्टर के लिए, फैक्टर को उससे इंटरेस्ट की अर्निंग होगी, यस और नो, इंटरेस्ट की अर्निंग हो जाएगी फैक्टर को, बराबर है? और कंपनी के लिए देखो, फैक्टर के लिए अर्निंग हो रहा है और कंपनी के लिए उतना कॉस्ट हो रहा है, कॉमन सी बात है ना, फैक्टर कमा रहा है, कंपनी के लिए तो कॉस्ट है, ये तो कॉमन सेंस, ये तो कॉमन सेंस है ना। अभी देखो फैक्टर को क्या क्या कमाई मिल रही है इससे, उसको जो भी फीस चार्जेस कमीशन जो भी मिल रहा है, ठीक है, वो उसका इनकम हो गया, प्लस फैक्टर अगर एडवांस दे रहा है, लोन दे रहा है बिजनेस को, कंपनी को, ठीक है, तो वो भी उस लोन पे जो इंटरेस्ट कमाएगा वो भी उसका इनकम हो गया, इंटरेस्ट इनकम, है कि नहीं? बराबर, तो फैक्टर को भी अच्छा खासा बिजनेस मिलता है यार, समझा कि नहीं? मालूम पड़ा? तो वसूली भाई बनने का भी फायदा होता है, राइट है? मालूम पड़ा? वैसे भी अपने कंट्री में वसूली बहुत करना खाने का काम नहीं है, ठीक है, बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है वसूली करना, ठीक है, वो भी पैसा वसूल करना, जिसको दिया उससे लेना, ठीक है, या फिर बैंकिंग कंपनी तो ज्यादा करके यूज करती है सब, ठीक है? तो याद रखना, तो इससे क्या हो रहा है, फैक्टर को इंटरेस्ट इनकम भी मिल रहा है क्योंकि वो एडवांस दे रहा है, और जितना फैक्टर को इनकम है वो कंपनी का कॉस्ट है, कंपनी ने फीस चार्जेस कमीशन जो भी है दिया है, कमीशन, वो सब कंपनी का कॉस्ट है, कंपनी इंटरेस्ट दे रहा है वो भी कंपनी का कॉस्ट है कि नहीं? अब सुनो, अगर फैक्टर कंपनी को लोन दे रहा है, एडवांस दे रहा है, कितना दिया है एडवांस, 80 करोड़ का, याद रखना 80 करोड़ का एडवांस दिया, ठीक है? अब फैक्टर ने क्या किया, 10% इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, मतलब अब फैक्टर कितना लेगा, 8 करोड़ तो अपना इंटरेस्ट, अपना 8 करोड़ तो इंटरेस्ट ले लेगा, है कि नहीं? तो क्या होगा, सिंपल सा मटेक समझने के लिए कि भाई अब जब 100 करोड़ का कलेक्शन करेगा ना फैक्टर, बरोबर है, तो सबसे पहले 100 करोड़ आ जाएगा ना जब फैक्टर के पास, तो फैक्टर क्या करेगा, सबसे पहले तो अपना जो चार्जेस है वो काट लेगा, जो कमीशन है वो हटा देगा, बराबर है? मालूम पड़ा? चलो एक एग्जांपल लेते ना, कि 100 करोड़ में से क्या किया इसने, फैक्टर ने पहला तो कमीशन निकाल लिया, समझो हमने कमीशन ले लिया 2 करोड़, इसने अपना कमीशन निकाल लिया, ठीक है? फिर क्या कर रहा है फैक्टर, उसने इंटरेस्ट भी निकाल लिया, भाई इंटरेस्ट का कॉस्ट था ना, इंटरेस्ट, फैक्टर को इंटरेस्ट भी मिलेगा क्योंकि लोन दिया उसने यार, इंटरेस्ट निकाल लिया, 2 करोड़ 8 करोड़ का इंटरेस्ट निकाल लिया, बराबर है क्या, 8 CR का क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट भी निकाल लिया। फिर फैक्टर ने क्या किया पता है, फिर फैक्टर ने इसके बाद क्या किया, फैक्टर बोलता है भाई मैंने तेरे को 80 करोड़ का लोन भी तो दिया था ना, चल वो 80 करोड़ भी निकाल लेता हूँ मैं, समझो वो 80 करोड़ भी निकाल लिया, समझा कि नहीं? वो 80 करोड़ भी निकाल लिया, बचा कितना, ठीक है, 100 - 90, 10 करोड़ अभी वो फैक्टर क्या करेगा, कंपनी को देगा, दैट्स इट, बरोबर है? तो फैक्टरिंग बिजनेस भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आजकल, याद रखना, अच्छा कमाई होता है, लेकिन भाई मेहनत करनी पड़ती है, वसूली, बराबर, जो वसूली में एक्सपर्ट है वही फैक्टरिंग बिजनेस में जाना चाहिए, जो अच्छा वसूली कर सकता है, जिसके पास वैसा कस्टमर से पैसा निकालने का ट्रिक है, बराबर है, कैसे पैसा निकालने का, उसके लिए फैक्टरिंग बिजनेस सबसे बेस्ट है, समझा कि नहीं? मालूम पड़ा कि नहीं?
यस फैक्टरिंग चार्ज लेगा ही, कॉमन सी बात है कि नहीं, समझा। तो वही है फैक्टरिंग। तो याद रखो फैक्टरिंग बिजनेस भी आजकल बहुत फेमस है, राइट है। और फैक्टरिंग से देखो बिजनेस को भी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मिल जाता है, ठीक है। अभी समझो डेटर में अपना पैसा ब्लॉक हो गया, धीरज कंपनी लिमिटेड का क्या था, पैसा ब्लॉक हो गया था ना डेटर्स में, ठीक है। बट उसको पैसे की जरूरत थी तो उसने फैक्टरिंग से एडवांस ले लिया, फैक्टरिंग से क्या किया उसने, एडवांस ले लिया, तो उसको एक तरह से उसका वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए पैसा मिल रहा है ना बेटा, है कि नहीं। सो दिस इज व्हाट, क्या यही है अपना फैक्टरिंग, यही सब है। तो इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि फैक्टरिंग इज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। क्या बेटा फैक्टरिंग, व्हाट इज फैक्टरिंग, फैक्टरिंग इज अ मेथड ऑफ व्हाट बेटा, फाइनेंसिंग, याद रखो मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है, बराबर है। जिसमें क्या होता है, अभी फाइनेंसिंग देखा ना आपने, मेथड ऑफ फाइनेंसिंग क्यों बोला, क्योंकि फैक्टर आपको फाइनेंस भी करता है, बराबर है। फाइनेंस भी करता है, आपका पैसा वसूल करता है, रिकवरी आपका कलेक्शन करता है, आप कंपनी के बिहाफ पे पूरा कलेक्शन करेगा डेटर्स का, ठीक है। सो फैक्टरिंग इज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इन विच व्हाट, इन विच अ कंपनी सेल, कंपनी ने अपना डेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दिया, फैक्टर को, ए भाई फैक्टर ले ले भाई तू कलेक्ट करके दे यार मेरे को, ठीक है। सेल इट्स डेटर एट अ डिस्काउंट टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मालूम पड़ा। अभी इधर डिस्काउंट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या, अभी समझो डेटर्स है 100 का, बट फैक्टरिंग क्या करेगा 90 रुपीज ही देगा या 80 रुपीज देगा, तो बाकी का जो डिफरेंस हुआ वो फैक्टरिंग का अर्निंग हो गया, वो उसका कमीशन हो गया, वही मतलब है, ठीक है। मालूम पड़ा। और अगर फैक्टरिंग क्या करता है, आपको एडवांस भी दे रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो अलग, समझा कि नहीं। तो याद रखना बेटा, फैक्टर कौन है बेटा, हु इज फैक्टर, फैक्टर इज एन एजेंट हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ड्यूज फ्रॉम डेटर्स, डेटर से, बराबर है, डेटर से क्या करता है, पूरा पैसा कलेक्ट करेगा, समझा, पूरा पैसा क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, वही बोल रहा है। अ फैक्टर इज एन एजेंट हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ड्यूज फ्रॉम डेटर at a specialized activity by which the company converts its debtors into cash. This is done by selling data to a factoring organization. ये वही देखो वही पॉइंट है, सब बता चुका हूं मैं। भाई कंपनी क्या करता है, धीरज कंपनी लिमिटेड ने अपना डेटर किसको दे दिया, डेटर का कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किसको दिया, फैक्टर को। अब वो फैक्टर पूरा कलेक्शन करेगा, बड़ा वो फैक्टर पूरा कलेक्शन करेगा, उसको कैश में कन्वर्ट करेगा। अगर धीरज लिमिटेड को पैसे की जरूरत है तो फैक्टर फाइनेंस भी कर देगा, उस फाइनेंस के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, बराबर। तो फैक्टर का रोल भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कस्टमर के पीछे भागते रहे खाली कलेक्शन करने के लिए, समझा कि नहीं, याद रखो, ठीक है। अब वो अपने मेन एक्टिविटी पे फोकस करेगा कि फोन करता बैठेगा सबको कि भाई कलेक्शन दे दे यार, ये दे दे, भाई क्या कर रहा है, 2 महीना बोल दिया, आज 4 महीना हो गया, पर पैसा नहीं दे रहा यार तू, सबका अपना अपना प्रॉब्लम रहता ही है, राइट। तो ये सब चीज है बेटा। सो दैट इज वाई फैक्टरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना। तो फैक्टरिंग में फैक्टर कौन हो गया, वही फैक्टर इज एन एजेंट हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ड्यूज फ्रॉम डेटर्स, समझा, मालूम पड़ा। याद रखना वो डेटर से पैसा कलेक्ट करेगा, मालूम पड़ा, और फिर उसके बाद कंपनी को देगा कि भैया हमने आपका पैसा कलेक्ट कर लिया है, ये लो। अब वो देते टाइम पे पता चला कि उसका कमीशन चार्जेस एडवांस इंटरेस्ट सब काटने के बाद ही देगा ना, मालूम पड़ा कि नहीं, कॉमन सी बात है, ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सी फैक्टर इज एन एक्सपर्ट हु टेक्स द रिस्क इन कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम डेटर्स। अरे एक्सपर्ट है, वसूली भाई है यार, एक्सपर्ट है, कैसा पैसा निकलने का ना वो फैक्टर को आता है, समझा कि नहीं, वो निकालेगा, वसूली भाई है वो, समझा। तो फैक्टर इज एन एक्सपर्ट हु टेक्स द रिस्क इन कलेक्शन ऑफ व्हाट, ड्यूज फ्रॉम डेटर्स। याद रखना फैक्टर इज एन एक्सपर्ट हु टेक्स द रिस्क इन कलेक्शन ऑफ व्हाट, ड्यूज फ्रॉम डेटर्स। अच्छा एक चीज याद रखना, ये एक्सपर्ट तो है और रिस्क भी लेता है, रिस्क तो लेता ही है ना बेटा। अभी उसने धीरज कंपनी से डेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो अगर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में लिया उसने, नॉन रिकोर्स, कौन सा फैक्टरिंग, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया ना, तो अगर समझो कि फैक्टर डेटर से पैसा नहीं कलेक्ट कर पाया, बराबर है, तो जो भी बैड डेट्स हुआ, बैड डेट्स वो फैक्टर को ही बियर करना पड़ेगा। कंपनी धीरज बोलेगा भाई देख मैंने तेरे को दे दिया है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग का एग्रीमेंट बना अपना, मेरे को मेरा पैसा चाहिए जितना है मैंने, बराबर एग्रीमेंट बनाया है,
बाकी कलेक्शन करना तेरा काम है, फैक्टर तेरा काम है कलेक्शन करना, तू कैसे भी निकाल, उससे मेरे को मतलब नहीं है। बट डेटर्स के ऊपर जो भी बैड डेट्स अराइज होगा वो 1 रुपया भी बेयर में करने वाला नहीं। कंपनी ऐसा बोलेगा, धीरज धीरज कंपनी लिमिटेड ऐसा बोलेगा, बोलेगा 1 रुपया भी मैं बैड डेट्स बियर नहीं करूंगा, तेरे को ही बियर करना है, क्योंकि नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग का एग्रीमेंट है। कौन सा? नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। इसका मतलब नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में अगर कुछ भी बैड डेट्स हुआ तो वो कौन बियर करने वाला है? विल गोइंग टू बियर? फैक्टर यार, फैक्टर नॉन रिकोर्स है, कोई सहारा नहीं है भाई फैक्टर को, उसको वसूली करना ही है, वसूली भाई बनना ही है। अब वो कैसे भी वसूली करे, जाके घर पे बैठा रहे कस्टमर के, वो उसका लुकआउट है। समझा कि नहीं? So under non-recourse factoring, where factor bears bad debts arising from debtors for which factor charges. अब भाई अगर फैक्टर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में आ रहा है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में कमीशन भी तो ज्यादा लेगा ना वो, हायर कमीशन, क्योंकि नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में बैड डेट्स अगर कुछ भी हुआ तो कौन बियर करने वाला है? विल गोइंग टू बियर द बैड डेट्स? फैक्टर यार। सो फैक्टर अगर बियर करेगा बैड डेट्स तो कमीशन भी तो ज्यादा लेगा ना यार भाई, अपना फैक्टर कमीशन भी तो लिटिल हायर चार्ज करेगा, बराबर है, क्योंकि वो फैक्टर सीधा बोलेगा ये भाई धीरज, क्या भाई, भाई बैड डेट्स होगा तो मैं ही बियर करने वाला है, बैड डेट्स होगा तो मैं ही बियर करूंगा धीरज, मैं फैक्टर, मैं बियर करेगा तो मेरे को कमीशन ज्यादा चाहिए। अब अगर धीरज बोला नहीं भाई मैं ज्यादा कमीशन नहीं दे सकता, तो फैक्टर क्या बोलेगा? ठीक है मत दे, तो रिकोर्स फैक्टरिंग ले ले, रिकोर्स। अब रिकोर्स फैक्टरिंग मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो गया। रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या? अगर कुछ भी बैड डेट्स हुआ तो फैक्टर बियर करने वाला नहीं, कौन बियर करेगा? धीरज, धीरज कंपनी, कंपनी बेयर करेगा, कंपनी बैड डेट्स हुआ तो इसलिए नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग लेना थोड़ा ज्यादा बेटर है, थोड़ा हायर कमीशन दे दोगे तो चलेगा, बराबर है, या कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है उसको नॉन रिकोर्स लेना है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग करवाना है कि रिकोर्स फैक्टरिंग, डिपेंड करता है दोनों जन के एग्रीमेंट पे, फैक्टर और कंपनी के एग्रीमेंट पे, किसमें म्यूचुअल कंसेंट में एग्री होते हैं वो लोग, ठीक है। बट नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग आया ना तो याद रखना नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में बैड डेट्स कौन बियर करेगा? फैक्टर। रिकोर्स फैक्टरिंग में कंपनी बेयर करेगी, मतलब धीरज लिमिटेड, ठीक है। और भाई नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग होगा तो फैक्टर विल चार्ज लिटिल हायर कमीशन देन द नॉर्मल, बराबर है, याद रखना। तो वही चीज है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग आया तो इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट बाय डेटर्स, इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट बाय डेटर्स, हु विल going to bear the bad debts loss? Factor will bear the bad debts loss. Factor has to bear the bad debts loss. Okay, in which case in non recourse factoring में factor will going to bear the loss of bad debts, remember it, ठीक है, मालूम पड़ा, क्लियर। एंड रिमेंबर इट, इन फैक्टरिंग डेटर ऑफ द कंपनी, जो डेटर्स होगा, जो कंपनी का डेटर्स होता है, जो धीरज कंपनी का डेटर है ना, धीरज कंपनी लिमिटेड का डेटर, वो बिकम द डेटर ऑफ फैक्टरिंग, मतलब जो फैक्टर है उसका डेटर बन जाएगा। अब भाई फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना, सब उसको ही कलेक्ट करना है ना, तो वो कंपनी का डेटर मतलब फैक्टर का डेटर, दैट्स इट। अब वो उसके हिसाब से कलेक्ट करेगा। और याद रखना नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग हुआ रे बाबा, क्या नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, तो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में जो भी बैड डेट्स अराइज होगा दैट विल बी बेयर बाय, दैट विल बी बेयर बाय फैक्टर। सो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में जो भी बैड डेट्स होगा, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में अगर कुछ भी बैड डेट्स अराइज हुआ तो दैट विल बी बेयर बाय फैक्टर। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इट, गॉट इट, समझा, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। तो फैक्टरिंग में याद रखो डेटर्स ऑफ द कंपनी बिकम्स द डेटर ऑफ द फैक्टर, समझा, मालूम पड़ा। याद रखने का रिकोर्स और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन रिकोर्स मतलब कौन बियर करेगा बैड डेट्स का लॉस? फैक्टर। और रिकोर्स फैक्टरिंग आया ना, रिकोर्स रिकोर्स आया तो कौन बेयर करने वाला है रे बाबा? रिकोर्स में कंपनी बेयर करेगा, समझा कि नहीं, याद रखने का, भूलने का नहीं, ओके। फैक्टरिंग, अभी जो फंक्शंस है फैक्टर का, फंक्शंस, बेटा फैक्टर कितना काम करता है यार, कितना काम करता है बेचारा, ठीक है। फैक्टर
तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर ही है, फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी के लिए। तो फैक्टर आपका एक तो कलेक्शन करके देता है, डेटर्स से कलेक्शन करने का काम इसका है, जो कि सबसे बड़ा हेडेक, बराबर है, मालूम पड़ा। तो कलेक्शन करने का काम देगा, कलेक्शन करने का काम करता है, बराबर है। सोचो ये एजेंट कितना इंपॉर्टेंट, मतलब कंपनी में फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस हो सोच लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक एजेंसी होता है ये जो कि खाली कलेक्शन पे ध्यान देगा, बराबर है। एक एजेंट है, ये आपका सेल्स लेजर पूरा मेन, देखो सेल्स लेजर सबसे मेन है, सेल्स लेजर पूरा मैनेजमेंट करेगा, मालूम पड़ा। जो भी क्रेडिट सेल्स है, बराबर है, कितना ड्यूज कलेक्ट हुआ, सब पूरा रिकॉर्डिंग पूरा रखना ही है ना, उसको पूरा मैनेजमेंट करना है, बराबर है। कितना डेटर्स है, डेटर्स कितना कम हो रहा है, पूरा मेंटेन रखेगा, ठीक है। फाइनेंसिंग, वाह, फाइनेंसिंग ऑफ डेटर्स, कंपनी को फाइनेंस दे रहा है, देखा नहीं धीरज कंपनी को, धीरज को 80 करोड़ का फाइनेंस दिया इसने, ठीक है। फाइनेंसिंग ऑफ डेटर्स, क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन करता है, मार्केट में है ये पैसा वसूल करता है, तो इसको भाई क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन करने का तो भाई अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन करेगा, सर्च क्रेडिट स्टैंडिंग, बराबर है, मालूम पड़ा। तो ये काफी सारे काम करके देता है आपको, बहुत अच्छा रोल है इसका, ठीक है। क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन करेगा, और अगर ये कंपनी को थोड़ा एडवाइस भी करता है, भाई देखो ऐसे ये पार्टी को आप क्रेडिट में मत बेचो, इधर से थोड़ा पैसे का झोल झपटा हो सकता है, रिकवरी में थोड़ा टेंशन है। तो बहुत सारे काम करता है बेटा फैक्टर, याद रखो फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ सेल्स लेजर, फाइनेंसिंग ऑफ डेटर्स, क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन। फैक्टर्स को बहुत सारे नाम से आप जानते होंगे मार्केट में, एजेंट, एजेंसी, कलेक्शन एजेंट, ये सब, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो फैक्टर लेकिन एक प्रोफेशनल, बोलते ना एक प्रोफेशनल है, कंपनी लेवल पे फैक्टर आ गया मतलब एक प्रोफेशनल है, समझा, एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट है ये पैसा वसूल करने का, ठीक है, कैसा पैसा निकालना है, कैसा रिकवरी करना है, कलेक्शन कैसा करना है, तो ये भी एक प्रोफेशनल है, समझा, बड़े लेवल का प्रोफेशनल लेवल, याद रखना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म। बेटा फर्म या कंपनी, अभी अपना जो धीरज कंपनी है, धीरज कंपनी लिमिटेड, उसको क्या बेनिफिट होगा फैक्टरिंग को अपॉइंट करने से, फैक्टरिंग को अरेंज करने में, फैक्टरिंग को हायर करने में, आखिर धीरज कंपनी को क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट है कि धीरज का सेविंग ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच जाएगा, क्योंकि इसने एक आउटसोर्सिंग किया, इधर आउटसोर्सिंग, एक फैक्टर को अपॉइंट कर दिया बाहर से, ठीक है भाई तू कलेक्शन दे, तो उसका कंपनी का जो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, क्रेडिट मैनेज करना है, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसमें जो कॉस्ट लगता है वो बच जाएगा, वो सेविंग होगा। प्लस अगर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में अगर आपने उसको हायर किया है, फैक्टर को नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में हायर किया, तो बैड डेट्स का टेंशन भी आपका दूर हो गया, सेविंग ऑफ बैड डेट्स, तो ये भी बेनिफिट है कंपनी को। और थर्ड क्या बोलता है, सेविंग ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इंटरेस्ट भी सेव होता है ड्यू टू रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखो कलेक्शन पीरियड रिड्यूस होगा तो नॉर्मल सी बात है, जितना कलेक्शन पीरियड रिड्यूस होगा उतना फंडिंग, उतना आपका इंप्यूटेड इंटरेस्ट भी कम होता है। इसको हम एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, लेकिन याद रखना सेविंग ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल सी बात है ना, जो पैसा आपको 50 दिन में मिलने वाला है वो अगर आपको 30 दिन में मिल गया तो आपका इंटरेस्ट नहीं बचेगा क्या, इंप्यूटेड नोशनल देखो इंटरेस्ट बचेगा कि नहीं। 50 डेज में जो पैसा मिलने वाला था वो 30 डेज में मिल रहा है, तो 20 दिन पहले मिला ना। अगर आपने कहीं लोन लिया रहेगा तो 20 दिन पहले 20 दिन का इंटरेस्ट का खर्चा जाएगा कि नहीं आपका। समझो आपका डेटर्स है 50 डेज का, ठीक है, उसने आपको 30 डेज में ही पैसा दे दिया, तो आप भी अपना लोन का सेटलमेंट 30 डेज में कर सकते हो कि नहीं, तो आपका उतना इंटरेस्ट सेव होता है, बराबर है। तो सेविंग ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड, और भी इसमें बहुत सारे फंड है याद रखने के, मालूम पड़ा कि नहीं, समझा। अभी समझो 50 दिन का डेटर है, 30 दिन में पैसा दे दिया, तो 30 दिन में अपने पास पैसा आ गया तो वो पैसा हम लोग यूज कर सकते हैं बिजनेस में। लेकिन अगर वो 50 डेज में ही दे रहा है और 30 दिन के बाद अपने को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा या कहीं से फाइनेंस करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जाएगा वो अलग है कि नहीं। तो अगर रिडक्शन होता है कलेक्शन पीरियड में, एवरेज कलेक्शन पीरियड में, तो उसका बेनिफिट क्या होता है, सेविंग ऑफ इंटरेस्ट होना ही है ड्यू टू रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड। और ये तो खाली एक नॉर्मल बच्चों वाला बताया, इसका क्या मेन फंडा है वो जब भी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे ना तो उसमें समझाऊंगा मैं, ठीक है। बट ये याद रखना, ये खाली याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक बताया। तो बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म या कंपनी क्या है बेटा,
सेविंग ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, क्रेडिट एडमिन कॉस्ट सेव होता है बेटा। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है तो सेविंग ऑफ बैड डेट्स भी होगा कंपनी को, और सेविंग ऑफ इंटरेस्ट होगा ड्यू टू रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग टू दी फर्म, ओके, और कंपनी। अब आपने कंपनी के हिसाब से सेविंग देख लिया, लेकिन कंपनी के लिए कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा। सबसे पहला देखो भाई, फैक्टर को अपॉइंट किया तो कमीशन फी जो भी है वो देना पड़ेगा आपको उसकी सर्विसेज का, और अगर आपने फैक्टर से एडवांस लिया है तो इंटरेस्ट भी आपका कॉस्ट हो जाएगा, बराबर है। मतलब यहाँ कॉस्ट में इंटरेस्ट का कॉस्ट अगर एडवांस लिया है तो, और कमीशन फीस तो कॉमन है, ठीक है। फैक्टरिंग का सर्विस अरेंज करोगे तो कमीशन फीस देना ही पड़ेगा जो भी है कि नहीं, मतलब पड़ा, याद रखना। सी नाउ फैक्टरिंग प्रोफोर्मा है, प्रोफोर्मा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग अरेंजमेंट। क्या बेटा, इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट, फैक्टरिंग अरेंजमेंट। तो देखो अभी क्या, सबसे पहले फैक्टरिंग को आप अरेंज कर रहे हो तो आपको बेनिफिट क्या क्या होने वाला है, पढ़ा ना अभी, सेविंग ऑफ क्रेडिट एडमिन कॉस्ट, सेविंग ऑफ बैड डेट्स अंडर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, सेविंग ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये पूरा आपका पहले बेनिफिट ले लो, टोटल सेविंग कितना हो गया वो टोटल मार लो। उसके बाद आपको कॉस्ट क्या जा रहा है, कॉस्ट तो कमीशन और फीस का जा रहा है, और प्लस इंटरेस्ट जो भी चार्ज हुआ है, जो आपने फाइनेंस किया उसके ऊपर इंटरेस्ट जो दे रहे हो वो कॉस्ट है। तो समझो आपको टोटल सेविंग हो रहा है 1 लाख का, और टोटल एनुअल कॉस्ट हो रहा है कितना, 60,000 का, फिर भी आप 40,000 प्रॉफिट में होना, कंपनी को 40,000 तो बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, तो कंपनी को फैक्टरिंग को अपॉइंट करना चाहिए, फैक्टरिंग अरेंजमेंट करना ही चाहिए, फैक्टरिंग को अरेंज करना चाहिए, फैक्टरिंग सर्विसेज अरेंज करना चाहिए, बिकॉज कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, समझा, मालूम पड़ा। नाउ अभी एक प्रोफोर्मा है, ये भी याद रखना, कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट, मतलब नेट अमाउंट मतलब एडवांस विल बी पेड टू द फर्म। अब जो फैक्टर है ना, फैक्टर वो कितना अमाउंट पे करेगा फर्म को, उसके लिए नेट एडवांस कितना पे करेगा। तो देखो पहले देखने का एग्जिस्टिंग डेटर कितना है, ये सब प्रैक्टिकल करोगे तो और क्लियर होगा। एग्जिस्टिंग डेटर या रिसीवेबल कितना है, उसमें से लेस क्या करेंगे, फॉर होल्डिंग मींस एडवांस होल्डिंग रिजर्व। देखो फैक्टर भी क्या करता है, एक मार्जिन पहले माइनस कर देता है, पूरा पूरा डेटर्स तो देगा नहीं, 100 करोड़ है तो पूरा 100 करोड़ का एडवांस नहीं देगा फैक्टर, पहले मार्जिन थोड़ा डिडक्ट कर लेगा, 10%, 20%, वॉट एवर। जैसे बोला था ना अभी, धीरज कंपनी का 100 करोड़ का डेटर था, लेकिन कितना दिया उसने एडवांस, 80 करोड़ ही दिया ना, पूरा 100 करोड़ थोड़ी देगा, वो मार्जिन थोड़ा रखेगा ना बेटा। सो फॉर एडवांस होल्डिंग रिजर्व और मार्जिन माइनस करने का, तो क्या मिलेगा, ग्रॉस एडवांस, क्या मिलेगा, ग्रॉस एडवांस, अमाउंट ऑफ लोन और एडवांस टू बी गिवन। अब वो ग्रॉस एडवांस में से क्या होगा बेटा, जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट का एडवांस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो माइनस करना है, बराबर है, राइट। और फैक्टर का कमीशन माइनस करना है, फैक्टर का कमीशन, वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो फैक्टर क्या करेगा, एडवांस में देगा, किसको, यस कंपनी को, नेट अमाउंट या एडवांस, क्या नेट अमाउंट या एडवांस विल बी पेड टू द फर्म, सिंपल है ना यार, ठीक है। तो जो भी आपका रिसीवेबल है वो देख लो, एग्जिस्टिंग डेटा या रिसीवेबल, उसमें से पहले मार्जिन माइनस कर दो, मार्जिन तो रखना ही पड़ेगा ना बेटा, पूरा 100 करोड़ का डेटर से तो क्या पूरा 100 करोड़ का फैक्टर एडवांस दे देगा, नहीं, थोड़ा मार्जिन तो रखेगा ही ना वो। तो उसने समझो 100 करोड़ में से 20% मार्जिन रखा, 20% मतलब 20 करोड़, माइनस कर दो तो 80 करोड़, 80 करोड़ का ग्रॉस एडवांस हो गया। अब वो ग्रॉस एडवांस में भी इंटरेस्ट लगेगा, फैक्टर कमीशन लगेगा, वो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा दैट विल बी द नेट अमाउंट एडवांस्ड, ठीक है, वो नेट एडवांस दे देगा फर्म को, ठीक है। तो ये याद रखना, क्लियर। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है, स्मॉल सा, अभी देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये वेरी स्मॉल कंसेप्ट, अपफ्रंट और एक्रू ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। अभी अपफ्रंट मतलब क्या, इन दिस इंटरेस्ट एंड कमीशन अमाउंट, जो फैक्टर इंटरेस्ट और कमीशन अमाउंट चार्ज करता है ना, ठीक है, इन दिस इंटरेस्ट एंड कमीशन अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम एडवांस्ड अमाउंट इनिशियली बाय द फैक्टर। मतलब फैक्टर क्या करता है, स्टार्टिंग में ही डिडक्ट कर लेता है, उसको बोलते हैं अपफ्रंट, ठीक है। इन दिस इंटरेस्ट एंड कमीशन अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम एडवांस अमाउंट, जो एडवांस देगा ना उसमें से ही डिडक्ट कर लेगा, जब भी वो एडवांस देने वाला है ना आपको, फैक्टर क्या करेगा, जब कंपनी को एडवांस देगा उधर ही से क्या करेगा, इंटरेस्ट का और कमीशन का अमाउंट डिडक्ट कर लेता है, दैट इज व्हाट अपफ्रंट, क्या बोलते हैं उसको, अपफ्रंट। एक्रू में क्या होता है, एक्रू में इन दिस इंटरेस्ट एंड कमीशन अमाउंट विल बी गिवन बाय द फर्म
विल बी गिवन बाय द फर्म टू अ फैक्टर एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। अब इसमें क्या होता है, ये एक्रू वाले केस में क्या होगा, जो इंटरेस्ट और कमीशन अमाउंट है ना वो लास्ट में, जब भी एक्रूवल का केस है मतलब वो लास्ट में होगा, मतलब इन दिस इंटरेस्ट एंड कमीशन अमाउंट विल बी गिवन बाय द फर्म टू अ फैक्टर एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। जब भी वो रीपेमेंट करेगा ना, रीपेमेंट, तभी वो क्या करेगा, जैसे लोन का पीरियड खत्म हो गया, जब वो रीपेमेंट कर रहा है तो वो टाइम पे क्या करेगा, वो इंटरेस्ट और कमीशन पे करेगा, दैट्स इट। मतलब जब भी पीरियड एंड होगा तो। अब फ्रंट में क्या करता है, इनिशियली स्टार्टिंग में डिडक्ट कर लेगा, फैक्टर इनिशियली डिडक्ट कर लेगा, जो एडवांस अमाउंट देगा उसमें से इनिशियली डिडक्ट कर लेगा। और एक्रू में क्या होता है, एक्रू में जब कंपनी रीपेमेंट करेगा एडवांस का, जो लोन दिया है